हाल ही में मैंने कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट डाला था जिसमें मैंने लिखा था कि आप लोग मुझसे एक्टिंग से रिलेटेड सवाल पूछिए जिसके जवाब मैं आने वाले वीडियो में आपको दूंगी। सो फाइनली वो दिन आ गया। आप लोगों के काफ़ी सारे सवाल मुझे आए हैं जिसके जवाब आपको इस वीडियो में मैं देने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए अगर आपने भी मुझसे सवाल किया है। वीडियो शुरू करने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल द कास्टिंग जोया को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक के पहुंचते रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द कास्टिंग जोया में। पहला सवाल है फैंटम गेमिंग यूट्यूब चैनल का। उन्होंने पूछा है, इज इट मैंडेटरी टू हैव एन आर्टिस्ट कार्ड? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग अ रोल इन टीवी सीरियल? कैन वी अप्लाई फॉर देम ऑनलाइन एंड प्लीज रिकमेंड अ बुक टू लर्न एक्टिंग? थैंक यू मैम। तो इनका जो पहला सवाल है वो आर्टिस्ट कार्ड को लेकर है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहूँगी कि अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं आर्टिस्ट कार्ड के बारे में तो इस पर मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं आपको दे दूँगी। आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि उससे आपको काफ़ी हेल्प होगी। शॉर्ट में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ वो ये कि देखिए, आप एक एक्टर हैं। अगर अभी आपने अपनी एक्टिंग फील्ड में शुरुआत की है, अभी आपने कुछ भी काम नहीं किया है, सिर्फ ऑडिशन पर ऑडिशन दे रहे हैं, तो आपको ज़रूरत नहीं है अभी आर्टिस्ट कार्ड बनवाने की। क्योंकि आर्टिस्ट कार्ड का यूज़ यही है कि जब आप आर्टिस्ट कार्ड बनवा लेते हो तो आर्टिस्ट कार्ड का यूज़ ये होता है कि जैसे कि कभी कुछ आपने काम किया, किसी प्रोडक्शन हाउस ने आपको पैसा नहीं दिया, तो वो आर्टिस्ट कार्ड जिस भी एसोसिएशन का है वो एसोसिएशन आपको पैसा दिलवाएगी। बाकी कभी आप कहीं शूट पर गए, लेट आए, किसी ने आपको रोका, पुलिस ने, तो आप बता सकते हो कि मैं शूट पर से आ रहा हूँ, वो आर्टिस्ट कार्ड दिखा सकते हो। अब जब तक कि आपके पास काम नहीं होगा, आप शूट नहीं करोगे, तो आपके आर्टिस्ट कार्ड का क्या मतलब है? इसी वजह से मैं आपसे कह रही हूँ कि आप वो वीडियो देखिए, उससे आपको पता चलेगा कि आर्टिस्ट कार्ड बनवाने के फ़ायदे क्या हैं। आर्टिस्ट कार्ड तभी आप बनवाइए जब आपको काम मिल रहा हो लगातार, तो वीडियो आप ज़रूर देखिए। दूसरा इन्होंने क्वेश्चन किया, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग अ रोल इन टीवी सीरियल? कैन वी अप्लाई फॉर देम ऑनलाइन? इस पर भी मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है। अगर मैं पूरा प्रोसेस बताने के लिए बैठ गई तो बहुत देर हो जाएगी और पूरा वीडियो सिर्फ आपके ऊपर ही हो जाएगा कि मैं आपके सवालों के जवाब ही देती रह जाऊंगी। बल्कि मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है, आप वो वीडियो ज़रूर देखें। रही ऑनलाइन की बात, तो हाँ, ऑनलाइन अप्लाई करने से भी आपको काम मिल सकता है अगर आप फिट हुए तो। तीसरा इन्होंने क्वेश्चन किया, एंड प्लीज़ रिकमेंड अ बुक टू लर्न एक्टिंग? थैंक यू। देखिए, अगर मैं सच कहूँ तो मैंने अभी एक्टिंग से रिलेटेड कोई भी बुक नहीं पढ़ी है। जब तक कि मैं कोई भी बुक वगैरह पढ़ नहीं लेती हूँ तो इस तरीके से मैं कोई रिव्यू नहीं करती हूँ। तो आने वाले टाइम में मैं कुछ बुक्स खरीदूंगी जिसको पढ़ूंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपको ये लेनी चाहिए। लेकिन कुछ बुक्स के मैंने काफ़ी तारीफें सुनी है जिसको आप ले सकते हैं। एक है एन एक्टर प्रिपेयर्स और दूसरा है बिल्डिंग अ कैरेक्टर। तो इन बुक्स को आप ले सकते हो। दूसरा जो सवाल है वो कुक विद अनुश्वेता ने मुझसे किया है। इन्होंने मुझसे पूछा है, व्हाट आर द थिंग्स वी शुड कीप इन माइंड व्हेन वी आर गोइंग टू गिव ऑडिशंस? ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, ज़्यादातर जो भी एक्टर्स हैं वो ऑडिशन के लिए जाते हैं तो उनके दिमाग में एक सवाल होता है कि मुझे अच्छा ऑडिशन देना है जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन हो। तो देखिए, कोई बुरी बात नहीं है कि आप ये सोचते हैं, ठीक है। देखिए, ऑडिशन में सिलेक्शन आपका तभी होगा जब आप कैरेक्टर में फिट होंगे, आपका ऑडिशन अच्छा होगा। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन जब भी आप ऑडिशन के लिए जाएं तो आप अपने दिमाग में एक बात डाल करके ये जाएं कि इस परफॉर्मेंस में मैं ऐसा क्या करूंगा या करूंगी जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन होगा। आप खुद ये बात अच्छे से जानते हैं कि एक कैरेक्टर के लिए ना जाने कितने कितने लोगों को ऑडिशन देना पड़ता है। जब आप इस बात को अपने दिमाग में डाल के चलेंगे कि मैं इस परफॉर्मेंस में ऐसा क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन होगा इन लोगों को छोड़कर, वो आपको सोचना है। तीसरा जो सवाल है वो विधि शर्मा का है। इन्होंने लिखा है, हेलो मैम, योर वीडियोज इंस्पायर्स मी सो मच। माई क्वेश्चन इज, आई डोंट नो what my camera age is. Basically I am 18 but some says I look younger and some says I should give audition in older age group. I don't know perfect age. I have given audition but I am confused. Thank you ma'am. Okay, तो इनको कन्फ्यूज़न ये है कि इनकी कैमरा एज क्या है, इनको क्या बताना चाहिए। देखिए, जो भी आपकी एज है, जैसे कि आप बता रहे हो कि आप 18 साल के हो, तो जब भी आप इंट्रोडक्शन दो, ऑडिशन के लिए जाओ या फिर अपनी प्रोफाइल भेजो तो उसमें आपको अपनी रियल एज ही मेंशन करें।
बाकी काम कास्टिंग डायरेक्टर पर छोड़ दो। अगर आपने किसी को अपनी फ़ोटो भेजी है, अगर भले ही आप 18 साल के हो लेकिन 20 साल के दिखते हो, तो वो कास्टिंग डायरेक्टर देख लेगा, आपकी फ़ोटो देख करके वो पहचान जाएगा कि ये बंदी किस एज ग्रुप में मैच कर रही है। क्योंकि कई सारे एक्टर्स के साथ ऐसा होता है, जो कम एज के होते हैं वो ज़्यादा के दिखते हैं, जो ज़्यादा के होते हैं वो कम एज के होते हैं। तो फिल्म इंडस्ट्री में जो स्क्रीन एज होती है वो ज़्यादा मायने रखती है, आपकी रियल एज क्या है वो मायने नहीं रखती है। अब जब आप अपनी फ़ोटो भेजेंगे किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर को कास्टिंग कंपनी में, तो वो आपको उसी हिसाब से काम देगा जिस लुक में आप फिट होंगे। तो आपको अपनी रियल एज ही मेंशन करनी है। क्योंकि मैंने आपकी फ़ोटो देखी नहीं है तो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि आप अपनी एज के हिसाब से कम दिखते हो या फिर ज़्यादा दिखते हो। मैं आपको यही कहूँगी कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जब भी मेंशन करें आपको अपनी रियल एज ही मेंशन करनी है। आपको अपनी स्क्रीन एज अगर पता है स्क्रीन एज क्या है मेरी, तो स्क्रीन एज मेंशन कर सकते हो। क्योंकि आपने साफ तौर पर लिखा है कि मैं कंफ्यूज हूँ, तो जाहिर सी बात है आपको नहीं पता होगा, तो आप अपनी रियल एज मेंशन करो। बाकी जब आप ऑडिशन के लिए जाओगे तो उसी हिसाब से आपको कैरेक्टर मिलेगा जिस लुक में आप फिट होगे, जो स्क्रीन पर आपकी एज जा रही होगी। तो आई होप आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया। अगला जो क्वेश्चन है वो उषा गौरव का है। इन्होंने पूछा है, What is the meaning of theater experience मैम, प्लीज टेक माई क्वेश्चन। ओके, ये सवाल उषा जी का मुझे लगता है कि कहाँ से आया है। जो भी मैं ऑडिशन अपडेट देती हूँ ज़्यादातर में होता है कि थिएटर एक्सपीरियंस वाले चाहिए होते हैं। देखिए, थिएटर एक्सपीरियंस उसमें इसलिए लिखा होता है कि थिएटर एक्सपीरियंस मतलब जिन्होंने थिएटर किया हुआ है। थिएटर एक्सपीरियंस वही लोगों को कहते हैं, जैसे कि आपने थिएटर कर लिया, थिएटर करा आपने 10 साल किया, 12 साल किया, 6 साल किया, 1 साल भी किया, 6 महीने भी किया, तो वो थिएटर एक्सपीरियंस में आएगा। थिएटर करने के बाद आप एक्टिंग फील्ड में आए, आपने ऑडिशन स्टार्ट कर दिया, फिर जब आप अपनी प्रोफाइल वगैरह भेजोगे या फिर ऑडिशन दोगे कि कोई पूछेगा कि आपको कोई एक्सपीरियंस है, तो आप बता सकते हो कि हाँ मैंने थिएटर किया है, थिएटर एक्सपीरियंस है। तो थिएटर एक्सपीरियंस का मतलब यही होता है। उषा जी, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो श्रेयांश प्रभाकर ने मुझसे पूछा है। इन्होंने कहा, मैम ऑनेस्टली बताइए एक्टिंग के लिए मिनिमम कितनी स्टडीज ज़रूरी है। देखिए श्रेयांश जी, एक्टिंग फील्ड में ये बताया नहीं गया है कि एक एक्टर को कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए। ना ही जब आप ऑडिशन देने जाएंगे या फिर एक्टिंग फील्ड में आएंगे तो कोई आपसे सवाल पूछेगा कि भैया तुम कितने पढ़े लिखे हो। कोई आपसे आपकी एजुकेशन पर सवाल नहीं पूछेगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप एक्टर बनना चाहते हो या किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो, एटलीस्ट आपको ग्रेजुएशन तो भैया करना चाहिए। अब ये ग्रेजुएशन आप एक्टिंग फील्ड में आने के बाद करना चाहते हो या फिर पहले ही ग्रेजुएशन करके एक्टिंग फील्ड में आओगे, वो आप पर डिपेंड करता है। ये आपके ऊपर है कि आप कैसे क्या करोगे। जैसे कि होता है कई सारे लोग करते हैं कि वो एक्टिंग फील्ड में आ जाते हैं, ऑडिशन वगैरह भी देते हैं, काम भी करते हैं और साइड में अपनी पढ़ाई लिखाई भी करते हैं। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि चलो पहले ग्रेजुएशन कर लिया जाए, उसके बाद ही एक्टिंग फील्ड में आया जाए। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे क्या करना चाहते हो। लेकिन आपको एटलीस्ट ग्रेजुएशन तो करना ही चाहिए, क्योंकि अगर कभी मान लो बाय चांस एक्टिंग फील्ड में कुछ नहीं हुआ तो आप पढ़े लिखे तो कम से कम कुछ और काम तो कर पाओगे। अब आप पढ़े लिखे नहीं होगे तो फिर क्या करोगे, आप खुद सोच लो। तो एटलीस्ट आपको पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है और ये पढ़ाई लिखाई एक्टिंग फील्ड में भी आपके काम आएगी। इस पर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है, आप वो वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा, डिटेल में एक आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जेनिफर अली का है। इन्होंने मुझसे पूछा है, सीरियल एक्टिंग में 90 डेज के बाद पर डे सैलरी मिलेगी या फिर पर मंथ। अगर आप सीरियल में काम करते हो तो आपको जो सैलरी मिलती है सीरियल वाले जो देते हैं वो 90 डेज के बाद देते हैं, तो पर मंथ वाला कुछ हिसाब नहीं है, 90 डेज के बाद ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है माखन सिंह ने। ओ माखन जी, चलिए बताते हैं आपके सवाल का जवाब। माखन जी का सवाल है, मैम इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कम मुंबई टू बी एन एक्टर। तो इस सवाल का जवाब है कि ज़रूरी नहीं है कि आप मुंबई, मतलब शुरुआत जब करें तब आप मुंबई आ जाएं। शुरुआत अपने शहर से भी कर सकते हैं। आप कहीं से भी एक्टिंग क्लासेस लेना स्टार्ट कर सकते हैं और जो भी आसपास में ऑडिशंस होते हैं वो ऑडिशन दीजिए। कई सारे शहर में ऑडिशन होते हैं जिसकी अपडेट मैं देती हूँ, उन अपडेट्स को आप देखा करिए अगर आप नहीं आ सकते। लेकिन अगर आपको हिंदी सिनेमा और फिल्मों में काम करना है, रेगुलर ऑडिशन देने, तब आपको मुंबई आना पड़ेगा। लेकिन शुरुआत आप अपने शहर से कर सकते हैं। जो अगला सवाल है वो मानसी शर्मा का है। इन्होंने मुझसे पूछा है, टीवी सीरियल में 90 डेज तक सैलरी नहीं मिलती, दैट्स ओके, बट 90 डेज के बाद जो सैलरी मिलेगी वो कितनी होगी।
आई मीन 90 डेज़ के बाद सैलरी मिलनी स्टार्ट होती है या फिर पहले पूरे 90 डेज़ की एक साथ मिलती है एंड उसके बाद अलग अलग से पर डे। तो देखिए इस पर मैंने एक प्रॉपर डिटेल में वीडियो बनाई है, मुझे लगता है वो वीडियो आपने नहीं देखा है, इसी वजह से आपने मुझसे सवाल किया है। मैं शॉर्ट में आपको आंसर देती हूँ। देखिए टीवी सीरियल में क्या होता है कि 90 डेज़ के बाद एक्टर्स को पेमेंट मिलती है। अब ये पेमेंट जैसे कि मान लीजिए आपको एक कंटिन्यूटी ट्रैक मिला, ये कंटिन्यूटी ट्रैक 1 महीने का है, तो आपने 1 से लेकर 30 तारीख तक का शूट किया। अब ये जो आपका 30 दिन का काम है इसका पैसा आपको 90 दिनों के बाद मिलेगा। अब मान लीजिए आपने 1 से 2 दिन का काम किया, 1 डे 2 डे किया, तो इसका भी पैसा कई सारे प्रोडक्शन हाउस ऐसे हैं जो 90 दिन के बाद देते हैं, लेकिन कई सारे प्रोडक्शन हाउस ऐसे हैं जो 1 डे 2 डे एक्टर्स का जो पैसा होता है वो 1 हफ्ते के अंदर देते हैं। कुछ प्रोडक्शन हाउस ऐसे हैं, बहुत सारे नहीं हैं, कुछ ही ऐसे हैं। तो आई होप मानसी आपका जो डाउट है वो क्लियर हो चुका है। अगला सवाल है वो समीधा का है। इन्होंने मुझसे पूछा है हाउ टू बिकम अ चाइल्ड एक्टर एट होम ऑन यूट्यूब विदाउट ज्वाइनिंग एक्टिंग स्कूल और थिएटर। तो कुल मिलाकर ये पूछना चाहती है बिना एक्टिंग स्कूल और थिएटर ज्वाइन करे चाइल्ड एक्टर कैसे बन सकती है यूट्यूब से एक्टिंग सीख कर। तो देखिए सबसे पहले तो अगर आपको लगता है कि आपने एक्टिंग सीख ली है तो आपको करना ये कि आपको ऑडिशन देना स्टार्ट करना है और अपनी प्रोफाइल कास्टिंग डायरेक्टर को, कास्टिंग कंपनी को भेजनी है। कई सारी ऑडिशन अपडेट मैं देती हूँ जिसमें आप फिट होंगे, अपनी प्रोफाइल भेजिए। बाकी आप खुद भी लोगों को फॉलो करिए, कास्टिंग डायरेक्टर को, कास्टिंग कंपनी को, कई सारी अपडेट्स आती हैं सोशल मीडिया पर। आप अपनी प्रोफाइल भेजना स्टार्ट कर देंगे। अगर आपको एक्टिंग आ गई है तो अपनी प्रोफाइल भेजिए, अपने ऑडिशन भेजिए, खुद ब खुद आपको सामने से कॉल आएंगे, ऑडिशन के कॉल आएंगे या फिर शूट के कॉल आएंगे, तो वो पहला कदम आपको खुद ही उठाना पड़ेगा। जो अगला सवाल है वो गौतम किशोरी का है। इन्होंने मुझसे पूछा है राइट नाउ आई एम प्रिपेयरिंग माई ऑडिशन मोनोलॉग, हाउ मच इट्स लेंथ शुड बी। तो जो ऑडिशन आप किसी को भी भेजना चाहते हो उसकी लेंथ देखिए 1 मिनट के अंदर होना चाहिए, 1 मिनट का ऑडिशन होना चाहिए और 100 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और मैं आपको एक राय देना चाहूँगी, एक एडवाइस देना चाहूँगी, वो ये है कि अगर आप किसी को भी अपना ऑडिशन भेजते हो तो ऐसे डायरेक्ट मत भेजो। भले ही आप व्हाट्सएप पर भेज रहे हो, आप किसी को ईमेल कर रहे हो, डायरेक्ट मत भेजो। उसका ऑडिशन का लिंक निकाल लो, अपने यूट्यूब चैनल पर अपना ऑडिशन अपलोड करो, वहाँ से लिंक निकालो और वो लोगों को भेजो। जब आप किसी को ऐसी ऑडिशन भेजते हो तो सामने वाले को डाउनलोड करना पड़ता है। ज़्यादातर जो कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं, कास्टिंग कंपनियाँ होती है, वो डाउनलोड नहीं करती। तो इससे ये होगा कि आपका ऑडिशन देखा नहीं जाएगा। तो कोशिश ये करिए कि आप जो है अपने ऑडिशन का लिंक निकाल लीजिए और वही लिंक लोगों को भेजिए। उससे क्या होता है, लोगों को आसानी होती है, वो डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करेंगे और आपका ऑडिशन जा करके देख लेंगे। उनका जो स्पेस है फ़ोन का हो चाहे लैपटॉप का हो, पीसी का हो, वो फुल नहीं होगा। तो आप ऐसा ही करें। अगला जो सवाल है वो कुमारी ईशानिया का है। इन्होंने किया है मुझसे सवाल, मैम हु आर टेरी एक्टर्स। तो देखिए कई सारी कई अपडेट्स आती हैं जिसमें लिखा होता है कि उनको टेरी कैरेक्टर के लिए एक्टर्स चाहिए। तो जो टेरी कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि चाहे वो फिल्म हो, सीरियल हो, उसमें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो कि उस पूरे सीरियल या फिल्म में होते हैं, लेकिन उनके कुछ ज़्यादा डायलॉग्स नहीं होते, मतलब उनका बहुत ज़्यादा डायलॉग्स वाला काम नहीं होता है, वही होते हैं टेरी कैरेक्टर्स। जो अगला सवाल पूछा गया वो सृष्टि झा की तरफ से पूछा गया है। इन्होंने कहा है इज इट इम्पॉर्टेंट टू हैव अ स्लिम बॉडी फॉर वर्किंग इन टीवी सीरियल। तो देखिए टीवी सीरियल में काम करने के लिए, और चाहे टीवी सीरियल हो, फिल्म हो, काम करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपकी स्लिम बॉडी हो। अगर आप एक्टर बनना चाहते हो तो बस आपको एक्टिंग आनी चाहिए, डजेंट मैटर आप कैसे दिखते हो। आपको जो काम मिलेगा वो एक्टिंग के बेसिस पे मिलेगा। रही बात सीरियल की, तो कई सारे अगर आपको मेन लीड करना है, एज अ मेन लीड काम करना है, तो हाँ उसके लिए स्लिम बॉडी की ज़रूरत होती है। अगर आप कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते हो तो आप अपनी एक्टिंग को मजबूत करो। मैं सिर्फ आपको यही कहूँगी। बाकी रही फिटनेस की बात, तो फिटनेस के लिए आपको ना ज़्यादा मोटा होना चाहिए, ना ज़्यादा पतला होना चाहिए। आप जैसे भी हो अपने आप में संतुष्ट रहो और एक्टिंग फील्ड में आओ, बस अपनी एक्टिंग को पॉलिश करके हो। अगर आपकी एक्टिंग सही नहीं है, आपने एक्टिंग को पॉलिश नहीं किया है, भले आप कितने पतले दिखते हो, आपको काम नहीं मिलेगा। इस बात को अपने दिमाग में भर करके आना। जो अगला सवाल मुझसे पूछा गया वो तुष्टि ने मुझसे पूछा है। इन्होंने मुझसे पूछा है व्हाट डज अप मार्केट लुक मीन्स इन अ कास्टिंग कॉल, हाउ टू नो दैट आई हैव अप मार्केट लुक और नॉट। तो देखिए ये जो सवाल है आप मार्केट लुक, तो बेसिकली मुझे पता है कि ये सवाल आपके अंदर कहाँ से आया है तुष्टि, और बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। तो जो भी कास्टिंग डायरेक्टर है, कास्टिंग कंपनी अपने पोस्ट में मेंशन करती है कि उनको अब मार्केट एक्टर चाहिए।
जो अप मार्केट एक्टर होते हैं, अप मार्केट एक्टर वही होते हैं जो नोन होते हैं और सेमी नोन होते हैं। नोन जो कि जिनको बहुत सारे लोग जानते हैं, जो कि फेमस होते हैं, जो सेलिब्रिटी होते हैं, जिन्होंने बहुत सारा काम किया होता है, उनको नोन एक्टर कहते हैं। सेमी नोन वो होते हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत काम किया होता है, जिन्हें थोड़े लोग जानते हैं। जो अगला सवाल है वो मोमिता कार मोकर का है। इन्होंने मुझसे पूछा है शूटिंग में क्या खुद को मेकअप खरीदना पड़ता है या प्रोडक्शन से दिया जाता है। शूटिंग में कोई भी मेकअप वेकअप नहीं खरीदना पड़ता है, प्रोडक्शन वालों का ही काम होता है मेकअप आर्टिस्ट को बुलाना और वही आपका मेकअप करता है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता है। अगर आपसे कोई कहता है कि मेकअप के पैसे लगेंगे तो वो बंदा फेक है। शूटिंग में प्रॉपर एक मेकअप आर्टिस्ट आता है जो आपका मेकअप करता है और वो अपना ही मेकअप यूज़ करता है। जो अगला सवाल है वो श्रेया सिंह का है। इन्होंने मुझसे पूछा है फ्रॉम वेयर डू एक्टर्स गेट ड्रेसेस एंड मेकअप डू फॉर आउटडोर शूट दे हैव टू कैरी देयर ओन मेकअप प्रोडक्ट्स। तो आउटडोर शूट पर या फिर इंडोर शूट में किसी को भी अपना मेकअप कैरी नहीं करना पड़ता है, जैसे कि मैंने पहले भी इस सवाल का जवाब दिया। और आउटडोर शूट में ड्रेस वगैरह कहाँ चेंज होती है और ये सारा मेकअप कहाँ पर होता है। तो जब आउटडोर शूट होता है तो वहाँ पर एक बाकायदा वैनिटी वैन आती है जिसमें एक्टर बैठते हैं, जिसमें उनका मेकअप होता है, जिसमें वो ड्रेस चेंज करते हैं, जिसमें वो रिलैक्स करते हैं। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वैनिटी वैन मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि आउटडोर शूट चलता है कुछ जगहों पर, जैसे कि कई सीरियलों के शूट आउटडोर चलते हैं तो वहाँ पर कई बार होता है कि वैनिटी वैन नहीं आती है, लेकिन छोटे छोटे वो लोग कमरे बना करके रखते हैं एक्टर्स के लिए, जिसमें एक्टर बैठेंगे, अपने कपड़े चेंज करेंगे, स्क्रिप्ट रीड करेंगे। तो ऐसा होता है, तो डोंट वरी, फैसिलिटीज़ मिलती हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कहीं पर भी आपको चेंज नहीं करवाया जाएगा कपड़े। बाकायदा आउटडोर के लिए या तो आपको वैनिटी मिलेगी या तो आपको रूम मिलेगा, डोंट वरी। जो नेक्स्ट सवाल है वो सायन राहा ने पूछा है। इन्होंने पूछा है मैम हम कोई इंस्टीट्यूट से एक्टिंग सीखे बगैर घर में प्रैक्टिस करके सिलेक्शन ले सकते हैं क्या। तो हाँ बिल्कुल, आप कहीं से सीखे बिना भी घर पर अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। एक्टिंग में इम्पॉर्टेंट ही यही होता है कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही परफेक्ट होंगे। जो नेक्स्ट सवाल है वो सोनी सब का है। मैम अगर सेलेक्ट हो गया हूँ तो मुंबई में कहाँ रहेंगे, आई एम टीनेजर। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो, जैसे कि किसी भी चीज़ के लिए आप सेलेक्ट हुए, सीरियल के लिए, फिल्म के लिए, तो देखिए ये लोग रहने वहने का कोई ठिकाना नहीं देते हैं, आपको खुद को ही बंदोबस्त करना पड़ता है। अब ये आप रहोगे कहाँ वो आपका बजट डिसाइड करेगा। मुंबई में कई सारी ऐसी जगहें रहने के लिए, लेकिन बजट के ऊपर है कि आप कौन सा बजट अफोर्ड कर सकते हो। महंगे भी घर हैं, सस्ते भी घर हैं, डिपेंड आप पर करता है कि आप कितना किस पे खर्चा करना चाहते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलिका सिंह। इन्होंने मुझसे पूछा है मुंबई जाने के लिए मैचिंग ड्रेस और शूज़ लेना पड़ेगा क्या ऑडिशन के लिए। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ऑडिशन पर जाएं तो जैसी कलर की आपकी ड्रेस है वैसे ही आपका शूज़ हो, ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ज़्यादातर ऑडिशन में आपके शूज़ नहीं दिखते हैं, इस बात का ख्याल रखना। सिर्फ हाफ लेंथ ही ऑडिशन में दिखाई देता है। तो ऑडिशन में इतना आपको खरीदारी करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी कुछ आपके पास कपड़े हैं उनमें ही ऑडिशन दीजिए। बाकी कुछ कपड़े आप खरीद सकते हैं, अगर लड़की हैं तो कुछ कुर्तियाँ खरीद लीजिए, टी शर्ट खरीद लीजिए और कास्टिंग डायरेक्टर से पूछ लीजिए कि ड्रेस कोड क्या रहेगा। और ज़रूरी नहीं है कि जिस कलर का कपड़ा हो उसी कलर का आपका शूज़ हो, खास करके मुंबई जाने के लिए। जैसे भी आपके कपड़े हैं आप उस हिसाब से जाइए। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपने लुक पर, कपड़ों पर, हाइट पर ध्यान ना दे करके अपनी एक्टिंग पर ध्यान दें, क्योंकि देखी वही जाएगी। जो अगला सवाल पूछा गया है द डायमंड डॉल्स की तरफ से पूछा गया है। इन्होंने मेंशन किया इफ़ वी आर द रिलेटिव्स ऑफ एनी सीरियल एक्टर सो आई थिंक इट इज़ ईजी टू गेट जॉब इन एक्टिंग। देखिए अगर आपको कोई रिलेटिव होता है, जानने वाला होता है एक्टिंग फील्ड में, चाहे वो एक्टर हो, प्रोड्यूसर, डजेंट मैटर कोई भी हो, अगर कोई खास जानने वाला है तो जाहिर सी बात है आपको थोड़ी हेल्प मिलती है काम मिलने में, क्योंकि आप उसका नाम बताते हो जिसकी वजह से आपका ट्रीटमेंट अच्छा होता है, आपका ऑडिशन ले लिया जाता है और ऑडिशन आगे पहुँचाया जाता है। मान लीजिए कोई एक्टर है जो कि फेमस है और वो आपका जानने वाला है। अब उसका आप किसी प्रोडक्शन हाउस में ऑडिशन देने के लिए गए, आपने उसका नाम बताया कि इस एक्टर ने मुझे भेजा है, यानी कि रिकमेंड किया है कि आप ऑडिशन के लिए जाओ। तो उस वक्त क्या होगा कि आपका जो ट्रीटमेंट है वो अच्छा होगा, यानी कि आपको बिठाला जाएगा, आपका ऑडिशन अच्छे से होगा, फिर उसके बाद आपका ऑडिशन आगे भेजा भी जाएगा। तो हेल्प होती है। देखिए किसी भी फील्ड में हो, अगर आपका कोई जानने वाला होता है तो ऑफकोर्स हेल्प होती है। जो अगला सवाल है वो विजय कुमार ने किया है। इन्होंने पूछा मैम दिस इज़ माय फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन
फिल्म इंडस्ट्री आर सेफ फॉर गर्ल्स। तो देखिए, पहली चीज़ विजय, मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, आपने ये क्यों कहा कि फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। आप मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर मुझे उनके जवाब बताओगे तो ऑफकोर्स मैं दूंगी। रहा बात गर्ल्स की सेफ्टी का, तो देखिए माहौल आप जान रहे हैं कि इस वक्त कैसा है। बहुत सारे लोग इंडस्ट्री में नहीं है, फिर भी चीज़ें क्या हो रही हैं। मैंने हमेशा से इस इंडस्ट्री के लिए एक बात कही है, और भी इंडस्ट्री के लिए एक बात कही है कि कोई भी फील्ड अच्छी और बुरी नहीं होती है। जो फील्ड में लोग आते हैं वो अच्छे बुरे होते हैं। अब आपको ये समझना है कि आप किनके साथ जुड़ना चाहते हो। कई बार ऐसा होता है कि जल्दी काम पाने के लिए लोग गलत लोगों के साथ जुड़ जाते हैं कि उनको जल्दी काम मिल जाए। तो ये डिपेंड आप पर करता है कि आप कैसे लोगों के साथ जुड़ना चाहते हो। बाकी मैं आपसे कहूँगी कि एक वीडियो मैंने इस पर प्रॉपर बनाया है, खास करके लड़कियों के लिए बनाया है। वो वीडियो आप ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, आपको कई सारे आंसर मिलेंगे और आपका जो डाउट है, जो सवाल आपने किया, वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। अगला सवाल सुहानी ने मुझसे पूछा। इन्होंने कहा, हेलो मैम, हमें एक दिन में कितने ऑडिशन देने होते हैं मिनिमम। तो देखिए, एक दिन में ये डिपेंड आप पर करता है कि आप कितने ऑडिशन देना चाहते हैं। ये बात तो आप जानते हैं कि जितने ऑडिशन देंगे उतनी ही ज़्यादा चांसेस होते हैं आपको काम मिलने के। अगर आपने एक ऑडिशन दिया दिन भर में और आप ये सोच करके बैठ रहे हो कि इस एक ऑडिशन से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से आपको जितने ऑडिशन के बारे में पता चले उतने ऑडिशन देना चाहिए। मिनिमम की अगर बात करूँ, अगर आप किसी एक जगह पर जा रहे हो, मान लो आप अंधेरी में जा रहे हो, तो अंधेरी में कई सारे प्रोडक्शन हाउस, आप 4-5 प्रोडक्शन हाउस में जाइए, ऑडिशन दे करके आइए। कम से कम एक दिन में 5-6 ऑडिशन दो ही दो, कोशिश करो 5-6 ऑडिशन दो। जब 5-6 ऑडिशन दोगे तो उनमें से एक ऑडिशन क्रैक होगा, जिसके बलबूते आपको शूट करने का मौका मिलेगा। जो अगला सवाल है वो सीमा द्वारा पूछा गया। इन्होंने पूछा, सीरियल में मिनिमम सैलरी कितनी होती है और वो पर डे होती है या मंथली होती है। सीरियल में 90 डेज के बाद सैलरी मिलती है, और जो मिनिमम सैलरी होती है वो डिपेंड करता है कि आपका कैरेक्टर क्या है। इस पर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, प्लीज़ सीमा जी उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। क्योंकि देखिए, कैरेक्टर आर्टिस्ट को अलग सैलरी मिलती है, लीड को अलग मिलती है, 1 डे 2 डे वालों को अलग मिलती है। जितनी भी एक्टर्स होते हैं सबकी सैलरी एक नहीं होती, सबकी सैलरी अलग अलग होती है। जो अगला सवाल है वो समीता बैनर्जी का है। इन्होंने मुझसे पूछा है, शुड वी लर्न एक्टिंग बिफोर कमिंग इन दिस फील्ड। तो ऑफ कोर्स एक्टिंग फील्ड में जब भी आप आए, एक्टिंग सीख करके आएँ, क्योंकि इससे आपको काफ़ी हेल्प होगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको काफ़ी दौड़ भाग करनी पड़ेगी, और दौड़ भाग करने के बाद भी आपको सीखना तो पड़ेगा। भले वो आप एक्सपीरियंस से सीखें या फिर किसी एक्टिंग स्कूल या फिर थिएटर को ज्वाइन करके सीखें, सीखना आपको पड़ेगा। किसी और फील्ड में आप जाते हैं ऐसे तो नहीं जाते हो, जाहिर सी बात है, उसकी पढ़ाई करते हो, प्रैक्टिस करते हो, ट्रेनिंग लेते हो, तब जा करके आपको काम मिलता है। तो इस फील्ड में भी वैसे ही होता है। तो मेरे हिसाब से और भी कई सारे लोगों के हिसाब से एक्टिंग सीखनी ज़रूरी है एक्टिंग फील्ड में आने से पहले। तुषार परमार का एक सवाल आया। इन्होंने पूछा, मैम प्लीज़ आप स्क्रीन एज के बारे में कुछ बताइए ना। मतलब मेरी एज अभी 16 है, तो क्या मैं 16 से 20 एज रिक्वायरमेंट में प्रोफाइल सेंड कर सकता हूँ? प्लीज़ मेक 1 वीडियो ऑन कैमरा एज। तुषार, इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाया है, क्योंकि आपने वीडियो नहीं देखा इसलिए मुझसे सवाल किया है, तो डिटेल में वीडियो बना रखा है। कोशिश करूँगी कि इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँ, तो आप वो वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। अगला जो सवाल है वो साबित अली का है। इन्होंने मुझसे पूछा है, कास्टिंग रिक्वायरमेंट पर हम कब तक प्रोफाइल भेज सकते हैं। ये एक अच्छा सवाल है। तो जो कास्टिंग रिक्वायरमेंट आती हैं, जो भी ऑडिशन अपडेट आती हैं, अगर आप कोशिश करें तो 1 से 2 दिन के अंदर ही भेज दें। क्योंकि जो भी ऑडिशन अपडेट्स आती हैं, जो भी कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं, कास्टिंग कंपनियां होती हैं, उनके पास बहुत सारे एक्टर्स होते हैं और वो जल्द से जल्द कास्टिंग कर लेते हैं। और ये भी चीज़ डिपेंड करती है कि जो भी अपडेट है वो किस चीज़ की है। जो एड फिल्म की होती है, एड फिल्म की कास्टिंग में बहुत टाइम नहीं लगता, वो 1 से 2 दिन के अंदर फाइनल हो जाती है। फिल्मों की और सीरियल की थोड़ी लंबे टाइम तक के चलती है। लेकिन आप कोशिश करें कि जैसे आपको ऑडिशन अपडेट मिले, रिक्वायरमेंट आपको पता चले, आप थोड़ी देर के बाद भेज दें, 1 दिन के अंदर ही भेज दें, कोशिश करें। जो अगला और आखिरी सवाल है वो फायर गोलू अमरजीत की तरफ से। इन्होंने मुझसे पूछा है, हेलो मैम, मेरी टिकट मुंबई के लिए हो गई है, अब मैं मुंबई जा रहा हूँ, क्या मुझे वहाँ पर कोई एक्टिंग वर्कशॉप या कोई थिएटर ज्वाइन कर लूँ? आपसे पूछना था कि
अंधेरी वेस्ट में कुल कितने प्रोडक्शन हाउस हैं और अंधेरी में कहाँ कहाँ ऑडिशन होते हैं। मैम मुझे प्लीज़ इस चीज़ में मेरी हेल्प कर दो, क्योंकि अकेले ही जा रहा हूँ मुंबई। प्लीज़ आप मुझे इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन दे दो प्लीज़ मैम। तो अमरजीत गोलू, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि देखो, अगर सितंबर में आप मुंबई जा रहे हो तो ये प्लान कैंसिल कर दो, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि कोरोना की 3rd वेव आ रही है। जाहिर सी बात है कि अगर ये सारी प्रॉब्लम आ जाएगी तो प्रोडक्शन हाउस में कोई ऑडिशन वगैरह नहीं होंगे और आपका जाना वेस्ट हो जाएगा। एक बार सारी चीज़ें नॉर्मल होने दो, जैसे कि ऑडिशन होते थे, जैसे शूट होते थे, वो सारी चीज़ें हो जाने दो, फिर जाओ। जाहिर सी बात है आपने बहुत वेट किया होगा, तो मैं आपको सलाह दूंगी कि थोड़ा सा और वेट कर लो। एक बार ये कोरोना पूरी तरीके से चला जाए तब जाओ, क्योंकि आप एक फ्रेशर एक्टर हो। अभी आप जाओगे, जाते ही काम नहीं मिल जाएगा। पहले आप एक्टिंग सीखोगे, फिर कुछ टाइम तक के ऑडिशन दोगे, फिर वक्त लगेगा। एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को समझ के चलो, जल्दी मत करो। तो दोस्तों, कोशिश मैंने की है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को देने की। रात के 1 बज चुके हैं और 1 बजे तक के मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। सो फाइनली मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन के आंसर दिए और 2 वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, एक क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो और एक जिसमें ज़्यादा एडिट नहीं होगा। वीडियो में जो भी चीज़ें ऑफ कैमरा में करती हैं वो भी चीज़ें हैं, तो जो एडिट हो जाती हैं तो दूसरी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। मैंने सोचा कि एक फ़न के लिए वीडियो अपलोड किया जाए, आपको पता चले कि कि वीडियो में क्या क्या होता है। जब हम वीडियो शूट करते हैं तो कई बार टेक्स होते हैं, कई बार हम भूल जाते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं, तो वो आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको जो भी मैंने सवालों के जवाब दिए हैं आप उनसे संतुष्ट हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।